क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या होगा श्यामपुकुर विधानसभा का? देखिए, माहौल तो पूरी चेंज होने को है। 2011 में जिस तरह से सीपीएम का दमन हुआ, उस तरह से ही आज टीएमसी का 2026 में दमन होगा। ना यहाँ पर कोई विकास है, ना कोई रोजगार है, ना महिलाओं का सुरक्षा है। लड़के जो क्लास 12 पास करने के बाद 18 साल से लेकर के 40 साल के उम्र में, जिस उम्र में लड़के नौकरी चाकरी करें, उसमें यहाँ पर माननीय जो है वो भत्ता है, उसी को इशू कर रही है हमारी जो यहाँ की विधायिका है। उनका मैं नाम लेना नहीं चाहती, क्योंकि उनका नाम लेने का मतलब है नर्क में जाना। वो नारी सुरक्षा और शिशु कल्याण की मंत्री हैं। उनसे जाकर के एक बार ज़रा पूछिए कि आरजीकर में जो अभया का संग कांड हुआ, वो क्या एक बार भी गई हैं? उनकी भी तो 2 बेटी हैं। भगवान न करे कल अगर बीजेपी सरकार आता है, ये हम जानते हैं कि बीजेपी आएगा तो कुछ ऐसा नहीं होने को। मान लीजिए तृणमूल के ही सरकार में 29 तक तो अभी वो हैं, 4 को टाटा बाय बाय करेंगी। ना किसी से संपर्क है, ना कोई मीठा बोल है। एक बीजेपी का रैली था, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि पूरे भारतवर्ष के हैं, उनके कन्वे में, उनके रैली में सब लड़के जा रहे थे बस से। हाँ, बस से जा रहे थे। ज़रा मेरे को आप ये बता सकते हैं कि कोई अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं क्या अपने गाड़ी में पत्थर बांस ये लेकर के जाऊँगी? तो यहाँ तक तो बहुत सुंदर रैली हर जगह हुआ। अचानक से सुनने में आया कि उनके घर के सामने गुंडे निकल आए। वो भी उस वार्ड के नहीं, अगल बगल के जो काउंसलर्स हैं, मोस्टली जो है अल्पसंख्यक जो जिसे कहा जाता है वो थे। और उन्होंने बेधड़क जो है ईंट पत्थर बांस चलाना शुरू कर दिया, बस तोड़ दिया। बीजेपी के कितने कार्यकर्ता जो है घायल हुए। उसमें महिलाओं के ऊपर लात मुक्का जूता सब कुछ चला। इसके बाद ये सीन क्रिएट होने के बाद अचानक से हम लोग देख रहे हैं मीडिया में, उस समय तो जैसा कोई गुंडा कोई फिल्म में जिस तरह से नहीं बोलती है, कोई गुंडा मैं देख लूँगी उस तरह कर रही थी। अचानक से 2 घंटा बाद उनका मन में क्या आया, वो यहाँ पर पट्टी लगाई। और डॉक्टर ऐसा सोचिए कि डॉक्टर है, अगर अपना ही पट्टी वो ठीक से नहीं कर पाएंगी तो वो लोगों को क्या पट्टी करेंगी। वो पट्टी लगा ली, 2-4 के आँख पर बट्टा लगवा दी और लगी रोने कि नहीं, वो आए थे प्रधानमंत्री, उनके रैली में जो लोग जा रहे थे वो हमारे घर में। अच्छा, तो क्या लग रहा है अब इस बार क्या होने वाला है या इस विधानसभा से? इस विधानसभा से शशि पाजा का विदाई होना 100 में 200% वो विदाई हो रही है। बीजेपी के नाम में एक बदनाम करने के लिए रोटाना चाहे बीजेपी आ जाएगा तो मछली भात खाना बंद हो जाएगा। ये तो गलत बात है। ऑल ओवर इंडिया में 20 स्टेट में बीजेपी राज चलता है। कोई स्टेट में ऐसे गवर्नमेंट बोला जब लोग मछली भात नहीं खाएंगे, निरामिष करके चलिए, जिसका इच्छा जो है तो खाएगा। तो ऐसे नहीं आदमी बिना मछली भात के रह सकता है कि नहीं? नहीं, अरे कभी भी नहीं होगा। ये सब मानुष को भड़काता है। माछे भाते बंगाली, इसलिए तो हम लोग का है माछे भाते बंगाली, हम लोग को बोलता है। तो कैसे हम लोग निरामिष करेंगे, भोजन करेंगे? ये ममता बनर्जी क्या किया, ममता बनर्जी इसको डाउनलोड कर दिया सॉफ्टवेयर अंदर में। जो अगर बीजेपी भाजपा आएगा तो इसको क्या कर देगा, अपना उत्तर प्रदेश का जो है निरामिष कर देगा। उत्तर प्रदेश में निरामिष है क्या? हम तो खुद उत्तर प्रदेश घूम के आया हूँ, वहाँ पे भी माछ मिलता है, वहाँ भी मांस मिलता है। हम खुद खा के आए हूँ उत्तर प्रदेश से। झूठा बयान क्यों दे रही ममता बनर्जी? ममता बनर्जी डर गया। ममता बनर्जी भाजपा हम लोग को मोदी जी को देख के डर के बैठा हुआ है। अभी तो मोदी जी आ रहा है बंगाल में, कहाँ ममता बनर्जी? अभी ममता बनर्जी होने वाला है। अभी मोदी जी का राम चल रहा है, बोल चल रहा है। अभी मोदी जी आएगा। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि 200 गाड़ियां भर के ले आए सीआरपीएफ की हमला करने के लिए बंगाल में, दावा कर रही हैं ऐसा। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ममता बनर्जी डर के बैठा हुआ है। ममता बनर्जी बोल रहा है जो घुसपैठ हम लोग का सीआरपीएफ क्या, सीआरपीएफ इंडियन है, वो घुसपैठिया कैसे हो सकता है? रक्षा करता है। हाँ, वो हम लोग का सिक्योरिटी फोर्स है। वो हम लोग का घुसपैठिया कैसे हो सकता है? तो ममता बनर्जी इसको बोल रहा है जो घुसपैठिया आया है ये सब कुछ खत्म करने के लिए। अरे वो लोग आए वोट को ठीक ठाक होने के लिए। ये लोग तो वोट ठीक ठाक होने देता नहीं है। ये क्या करता, थप्पा मारता है। तो ये लोग रहेगा तो थप्पाबाजी नहीं कर पाएगा, तो कैसे जीतेगा ममता बनर्जी? तो क्या लग रहा है इस बार मुश्किल है? 100 में 200% मुश्किल है एकदम। कोई खेला ना हो?
खेला तो होगा, भाजपा का खेला होगा दादा, खेला तो होगा, भाजपा का खेला होगा, खेला काहे नहीं होगा, भाजपा हम लोग खेलेंगे इस बार। तो इस बार श्यामपुकुर में क्या होगा? श्यामपुर में हम लोग का पूर्णिमा चक्कोती जीत रहा है एकदम, और शशि पंजा सोसी भाई हार रहा है एकदम, सेकंड काम कुछ काम करके दिया कि नहीं? हम तो अभी तक देखा नहीं सोसी भाई को काम करने के लिए, शुरू में कुछ काम किया था, उसके बाद तो कोई काम हम नहीं, अपना खुद का घर के लिए हम उसका पास गया था मगर कुछ नहीं मिला हमको। बीजेपी से प्रत्याशी हैं वो कैसे हैं? वो कैसी हैं? हम लोग का पूर्णिमा चक्रवर्ती जी, आप तो जोने से बात कर रहे हैं तो जोने बता देगा पूर्णिमा दी कैसा है। पूर्णिमा दी को हर एक इंसान जानता है। वो हम लोग का शामपुकुर का मंडल का है, शामपुकुर का वो उसका घर शामपुकुर का है, 21 नंबर वार्ड का उसका घर, वो हम लोग का घर का लड़की है, तो कैसे होगा? तो हम लोग का के लिए तो खड़ा हुआ है, हम लोग उसको खड़ा किए है इलेक्शन में, क्योंकि आप लोग आपका मेरा काम करने के लिए, वो हम लोग का घर का लड़की है। 4 में तो गेरुआ रंग खिलेगा ही पश्चिम बंगाल में, पूरे पश्चिम बंगाल 100% 200% खिलेगा। और हम लोगों का वर्तमान जो विधायिका है शशि भैया, एक बात कहना चाहता हूँ, जितना भी आज ममता बनर्जी के इशारों पे वो जो काम जो लोग कर रहे हैं, वो नारी कल्याण मंत्री, शिशु कल्याण मंत्री है, उनका बगल में है आरजीकर, दूसरा विधानसभा है एकदम पास में। आज एक जो लड़की आपका रेप होके मर्डर होके गया, वो उसी के लिए आंदोलन में बैठे हुए हैं, जो लोग रेपिस्ट है उसी के लिए आंदोलन में बैठे हैं, जो लोग उसमें जड़ित है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं बिना कारण के। और वो जो बोल रहे ममता बनर्जी जो बोल रहे यूपी बिहार से जो घुसपैठिया लोगों को नहीं लाया है, तो यूपी बिहार की सीआरपीएफ की गाड़ी आ रही है, सीआरपीएफ को वो बोल रहे हैं कि घुसपैठिया है। अगर सीआरपीएफ अगर घुसपैठिया है, जो बांग्लादेश से वो आदमी को जो यहाँ पे जो न्यू टाउन में हो चाहे पूरा बंगाल में जो भर कर रखा है, वो लोग कौन है? तब वो लोग कौन है? वो लोग घुसपैठिया नहीं है। आज विधायिका शामपुकुर विधानसभा का जितना पैसा कमाया है, वो सब अपने पेट भर के अपना पॉकेट भराने के लिए कमाया है अपना। उसके साथ जो 4-5 जन जो सारा दिन तो कुछ काम दाम है नहीं, जो लोग उसका पैर में पकड़ के सारा दिन घूमता रहता है, संसार उसी से चल रहा है। सिर्फ वो लोगों को बोला गया है कि आप लोग जितना भी आंदोलन हो, जितना भाजपा के विरुद्ध में जाओ, हम तुम्हारा घर संसार चला देंगे। ये 2-4 लोग हैं, उसमें से आपका जो यहाँ पर कुछ भी काम करने जाएंगे शशि पंजा का घर में, विधायिका का घर में कुछ भी काम करो, पहले डायरेक्ट उनके साथ बात नहीं कर पाएंगे हम। उसका जो एजेंट लोग बैठा हुआ है, जो घर में जो उसका घर ही है पार्टी ऑफिस, शामपुकुर विधानसभा में जो जितना भी आप टीएमसी का पार्टी ऑफिस देखेंगे, वो पार्टी ऑफिस नहीं, वो सिर्फ क्लब है। जितना सारा बंगाल में क्लब, शामपुकुर विधानसभा में क्लब है, सबको कैप्चर करके रख दिया है। सारा दिन कुछ काम धाम नहीं है। अगर शशि पंजा के साथ अगर मिलने के लिए अगर आप जाएंगे, पहले उसका एजेंट लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, जिसको दलाल बोलते हैं, बंगला में है दलाल बोलते हैं। तो वो दलाल के साथ मिलने के बाद आप दलाल को कुछ पैसा दो, तब जाके शशि पंजा से मिल पाएंगे। कुछ आपका कुछ प्रॉब्लम हो तब जाके उनके साथ बताइए, तब वो प्रॉब्लम देखा जाएगा कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व होते होते आपका जो बाल है वो पक जाएगा। वो आज पीएम मोदी रैली हुई थी अभी, उन्होंने कहा कि ये पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज चल रहा है, क्या मानते हैं? एकदम पीएम मोदी जो बताया, देखिए वो प्राइम मिनिस्टर है, देश का प्रधानमंत्री है। अगर उसको हर जगह, हर विधानसभा, हर वार्ड के पता है कि ये जगह पे ये टीएमसी का गुंडे वाले हैं, ये जगह पे इस विधानसभा में टीएमसी का गुंडे वाले हैं, पूरा बंगाल में। भाई दादा वो प्राइम मिनिस्टर है, देश के कोने कोने तक उसको पता है कि क्या। बनर्जी बताती हैं बाहर का है, तो कौन? ये तो गुजराती है, बंगाली है, गुजराती वर्सेस बंगाली। हम आपका न्यूज़ चैनल से बताना चाहता हूँ, ममता बनर्जी, आपको न्यूज़ चैनल से बताना चाहता हूँ, आपका नरेंद्र मोदी अगर घुसपैठिया है, बाहर का आदमी है, तो आप कौन? आप भी तो बांग्लादेश से आके कालीघाट में आके रुक गए हैं। आप भी तो बांग्लादेश से आके, जब आपको बांग्लादेश से आके यहाँ पे आके ज़बरदस्ती कालीघाट के सामने जाके रुक के बस्ती बैठा दिए हो, तब जाके आपने क्या किए? आपने खुद कुछ लड़ाई की नहीं की। जो टीएमसी, जितना पुराना टीएमसी वाले लोग हैं ना, सब लोग उसको छटाई कर दिया है। इसीलिए बंगाल में एक स्लोगन भी है, जिसका हाथ, ममता बनर्जी का हाथ जिसका सर पे है, वो पूरा हर आदमी, हर इंसान जेल खट के आया है। आप देखिए शिक्षा मंत्री, अब हम भाजपा का कोई भी मिनिस्टर होगा, सबके सब एडुकेटेड है, सबके से एक भी उसके नाम पे कोई भी कुछ बोलते चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे फिनेंस मिनिस्टर हो, चाहे रेल मिनिस्टर हो, सबके सब। हमारा बंगाल में जितना मिनिस्टर है ना, सबके सब जेल खटा हुआ है, सबके सब चाकरी चोरी हुआ है। नौकरी वाला जो मिनिस्टर है वो चाकरी चोर के लिए
गया हुआ है। शारदा कांड में इतना पैसा खा के मालिक को फंसा के वो खुद पैसा खा के उसको अंदर घुसा दिया। एक भी इंसान नहीं है, एक भी मिनिस्टर नहीं है जो जेल घट के आए हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। श्यामपुकुर विधानसभा में आ चुका हूं, जहां से बीजेपी की पूर्णिमा जो है वो पूर्णिमा चक्रवर्ती यहां से चुनाव लड़ रही हैं और साथ में टीएमसी की जो वर्तमान विधायक हैं शशि पंजा, जिनको लगातार जो विवाद में रहती हैं। लेकिन इस बार क्या होगा इस विधानसभा में, ये जानेंगे। तमाम यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे इस बार क्या माहौल यहाँ पे होने वाला है। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? श्यामपुकुर विधानसभा की बात करें, पूर्णिमा चक्रवर्ती हैं, शशि पंजा हैं, तो क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? देखिए, ये तो 100 में 100% है, बीजेपी आ रही है, पूर्णिमा चक्रवर्ती जीत रही है। ठीक है, अब जो बात है जे शशि पंजा सेकंड होगा या और कोई सेकंड होगा, ये उन लोग का बात है, लेकिन पूर्णिमा दी 100% जीत रही है। अच्छा, कैसी प्रत्याशी हैं? क्या मिलनसार हैं? क्या दिखते हैं प्रत्याशी? उम्मीद है उनसे? जो हम लोग का यहाँ भाजपा का प्रत्याशी है पूर्णिमा दी, वो कोई पैराशूट से आया हुआ लड़की नहीं है। वो हम लोग का संग बहुत दिन से ज़मीनी स्तर से लड़ाई करके इधर आया है, समझे ना। तो वो इतना पॉपुलर है हम लोग का बीच, जो हम लोग कर्मी है वो लोग का बीच इतना पॉपुलर है, जो हम लोग उनको जिताने के लिए हम लोग सब मिल के उनके लिए काम करते हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, ममता बनर्जी कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश से 200 सीआरपीएफ की गाड़ी बुलाकर बंगाल में हमला करने की साजिश की जा रही है, ऐसा दावा ममता बनर्जी कर रही है। सीआरपीएफ उत्तर प्रदेश का कहाँ से हुआ? सीआरपीएफ है इंडियन गवर्नमेंट का। सीआरपीएफ जहाँ चाहे आ सकती है, इंडिया का जहाँ चाहे आ सकता है सीआरपीएफ। यहाँ तो ममता बनर्जी क्यों, कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं बोल सकता है जो मेरा स्टेट में सीआरपीएफ नहीं आएगा। उनका डर है सीआरपीएफ आएगा, ठीक से चुनाव होगा, वो हार जाएगा। इसीलिए वो चाहते हैं जो उसका पुलिस देके वो काम कराए और अंदर से वोट लूट करके वो जीते, जो इतना दिन होते आ रहा है। इसीलिए उसका डर है सीआरपीएफ आएगा तो ऐसा होगा। उत्तर प्रदेश से आए या बिहार से आए या उड़ीसा से आए या कहीं से भी, तमिलनाडु से आए, अब तो सीआरपीएफ है तो इंडियन गवर्नमेंट का, ये तो कोई स्टेट का नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर होकर इतना बुद्धि तो उनका होना चाहिए। क्या नाम दादा आपका? सलील कुमार घोष। क्या लग रहा है इस विधानसभा से कौन जीत रहा है? श्यामपुकुर से इस बार टीएमसी जीत रहा है कि बीजेपी? क्योंकि मानुष का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, जब पूर्णिमा चक्रवर्ती प्रचार में डोर टू डोर एंड रोड शो में जाता था, बहुत लोग का रिस्पॉन्स जैसे मिलता है, पूर्णिमा चक्रवर्ती का जीतने का चांस 100 से 200% ज़्यादा है। तो पब्लिक का इतना रिस्पॉन्स मिलता है जे आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट बोलो, एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलो, जो भी डिपार्टमेंट में, कोई डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं काम होता है। तो 15 साल कुछ काम हुआ कि नहीं? 15 साल में काम होता तो इतना वेस्ट बंगाल में बेकार नहीं बढ़ जाता। और ममता बनर्जी जो किया, बेकार भाता देके जो यंग जनरेशन को मुख बंद करने के लिए किया था, ये कभी नहीं होगा। इसको मेरुदंडहीन कर देता है। तो इससे कर्मसंस्थान जब तक नहीं होगा तब तक बंगाल में उन्नति नहीं होगा। और यहाँ विधायक भी हैं, दोबारा प्रत्याशी भी हैं टीएमसी की, शशि पंजा मंत्री भी हैं, कुछ काम किया उन्होंने जहाँ पे कि नहीं? काम जो करता है, लेकिन उन लोग का ऐसे काम नहीं दिखता जो यंग जनरेशन। उनका लड़की को काउंसिलर बना दिया, खुद एमएलए हुआ, मंत्री है, उनका लड़की काउंसिलर है, यही काम किया। जनता के लिए क्या किया? जनता के लिए घंटा किया। कितना गुस्से में है आप लोग? क्या बोले, कुछ किया नहीं तो यही तो बना। गुस्सा 23 और 29 अप्रैल को दिखेगा। जितना पुराना तृणमूल का कर्मी लोग है, जो काउंसिलर है, वो 8 नंबर वार्ड का सबको बैठा के अपना लड़की को काउंसिलर बना दिया। तो ये तो बहुत बड़ा काम है जो ममता दी किया। सबको बैठा के अपना भतीजा को एमपी बना दिया, अभी सेकेंड इन कमांड बना दिया। तो बहुत बड़ा काम है ये। जनता को क्या बनाया? जनता को बुद्धू बनाया। फिर क्या लग रहा है इस बार जनता 4 मई को क्या करेगी? 29 अप्रैल 29 अप्रैल को नहीं, 29 तारीख को पूरा बंगाल का जनता रेडी है। सिर्फ वोट ठीक से होना चाहिए। जैसा बोल रहा है ना, 200 सीआरपीएफ, 200 गाड़ी में सीआरपीएफ आ रहा है, 200 नहीं ज़्यादा करके सीआरपीएफ आके ये वोट ठीक से अगर वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, ठीक ठाक वोट हो जाएगा, तो भाजपा का जीतना एकदम निश्चित है। क्या लग रहा है दादा 4 मई क्या होगा?
ममता बनर्जी कह रही हैं तो पीएम मोदी बाहर का है, यहाँ तो बंगाल में क्यों आ गया, ये गुजराती बंगाल में क्यों आ रहा है? वो ममता बनर्जी सोचता है जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का, वो तो बांग्लादेश में ले जाना चाहता है वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में ले जाना चाहता है। तो बोलेगी जो मोदी जी बाहर का है, क्योंकि वो तो इसको बांग्लादेश अभी समझ के बैठा है। अभी तो बंगाल का जितना मतलब वोट दाता है, जो वोट देगा उन लोग को सोचना चाहिए जो इसको बांग्लादेश में लेके जाएगा या भारत में मोदी जी का पास लेके जाएगा या वही क्या बोलता है उसका यूनिस का पास लेके जाएगा, ये तो सोचना है। बोलिए। ये ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी अगर आ गया तो भैया मच्छी भात खाने को नहीं मिलेगा। नहीं वो बात नहीं है। सब देखिए जो भी आया बाबूजी बोला सब आराम से शांति में रहे, बस सही बात है। ठीक है, कौन आना चाहिए इस बार? आप तो वोट का बात ही दिखाई जाएगा कौन आने के लिए। आप लोग आप तो हमसे ज़्यादा जानकारी है, दुनिया को देख रहा है आप समझ में। क्यों खुल के क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप? बता दीजिए कि टीएमसी आएगा कि बीजेपी आएगा, खुल के बताइए। नहीं जो भी है तो हाँ, देश तरक्की किया, वैसे ही हमारा देश तब देश तरक्की किया। हाँ तो किया तो कौन कराया, किसका योगदान रहा? अरे यार क्या कि सबको योगदान है बाबू का हमारा